शान, देश की पहचान और देश की रक्षा की वो कहानी जो अब तक बिना बोले कही जाती रही। 26 जनवरी 2026 जब कर्तव्य पथ पर इतिहास रचा जाएगा, जब पहली बार भारतीय सेना के वो योद्धा परेड में कदमताल करेंगे जो ना बोलते हैं ना शिकायत करते हैं, लेकिन देश के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। ये हैं भारतीय सेना के मौन योद्धा। देश की आन बान और शान के प्रतीक गणतंत्र दिवस परेड पर हमेशा की तरह इस बार भी देश दुनिया की नजर होगी। सेना की परेड 1950 से लेकर आज तक देश की सैन्य ताकत, संस्कृति और एकता का सबसे बड़ा मंच रहा है। लेकिन 2026 में इस मंच पर पहली बार एक ऐसा दस्ता उतरेगा जो हथियार नहीं उठाता, लेकिन हर मिशन को संभव बनाता है। ये भारतीय सेना की एनिमल कंटिंजेंट है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर पहली बार डबल हेम कैमल जो हैं वो इस बार पहली बार गणतंत्र दिवस परेड के अंदर शामिल होंगे। ये आप सामने तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये दो डबल हेम कैमल हैं जो यहाँ पर आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। ये भारतीय सेना के सीमा प्रहरी हैं। इसका नाम गलवान है और जो सामने आपको मतलब दिखाई दे रहा है इसका नाम नुब्रा है। ये डबल हम्प कैनल्स का प्रयोग, ये जो कैमल्स हैं, ऊंट हैं डबल हम्प वाले, इनका प्रयोग भारतीय सेना LAC के ऊपर जो अपनी पेट्रोलिंग है, उसके अलावा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं उनके लिए करती है। तस्वीरों में भी आप देख लीजिए कि किस तरह से इन डबल हम्प कैमल्स का प्रयोग भारतीय सेना के द्वारा साल 2023 से ही लगातार किया जा रहा है, जब भारतीय सेना के कंटिजेंट में ऑफिशियली इन्हें शामिल किया गया था। जिस तरह से गलवान में भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसके बाद ये जो यहाँ पर डबल हेम कैनल है इसका नाम गलवान रखा गया है। गणतंत्र दिवस 2026 पर इस बार कर्तव्य पथ पर दिखने वाली परेड बहुत ही खास होगी। पहली बार ऐसा होगा जब परेड में भारतीय सेना का पशु दस्ता शामिल किया जा रहा है। इस परेड में एक ऐसा मेहमान भी शामिल होने जा रहा है जो सभी को हैरान कर देगा। ये वो मेहमान है जिसे आपने शायद ही पहले कभी देखा हो, और ये दस्ता आया है रिमाउंट एंड वेटनरी कॉपर्स RVC से, जिसमें 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जांस्कर पोनी, 4 शिकारी रैप्टर्स, 10 भारतीय नस्ल के आर्मी डॉग्स और 6 अनुभवी पारंपरिक सैन्य डॉग्स शामिल हैं। ये सभी अभी एक्टिव सर्विस में हैं, यानी कि ये परेड के मेहमान नहीं, सीमा के सिपाही भी हैं। 4 रैप्टर्स और 22 डॉग्स के साथ, जिसमें कई सारे इंडियन ब्रीड्स भी हैं, इस बार भारतीय सेना की RVC कंटिजेंट पहली बार रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेगी। इससे पहले खाली डॉग स्क्वाड हिस्सा लेता था, लेकिन इस बार जो कंप्लीट RVC स्क्वाड है, जो साइलेंट वॉरियर्स हैं, वो सभी हिस्सा लेंगे। सर, किस तरह से इस बार आप देख रहे हैं कि पूरा कंटिजेंट इस बार हिस्सा लेगा? वैसे हमेशा जो डॉग्स होते थे उनका ही कंटिजेंट जाता था, लेकिन इस बार रैप्टर्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, इंडियन डॉग्स भी हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है धीरे धीरे इवॉल्व करती है, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हुई वैसे वैसे और जो काम भी हैं, पहले सिर्फ डॉग्स की और म्यूल्स की ब्रीडिंग और ट्रेनिंग होती थी हॉर्सेस के साथ में। अभी जैसे ज़रूरत महसूस हुई तो हाई एल्टीट्यूड्स में झंस्कारी पोनीज इंट्रोड्यूस किए गए। सर्विलांस और ड्रोन जैसे जैसे अपना लेने लगी है रूप, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडियन आर्मी ने इन पक्षियों को तैयार किया। इनको रैप्टर्स, बर्ड्स ऑफ प्रे बोलते हैं। और उसी तरह से कैमल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो दैट इज़ हाउ स्लोली ये इवॉल्व करते करते कंटिजेंट जो है डॉग कंटिजेंट से सिर्फ पूरा RVC का एनिमल कंटिजेंट एक बन गया है हमारा। 26 जनवरी पर एनिमल कंटिजेंट की अगुवाई बैक्ट्रियन ऊंट करेंगे। सेना की परेड में शामिल होने वाले ये बैक्ट्रियन ऊंट सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ऊंट सभी ने देखे होंगे, लेकिन सेना की परेड में दिखने वाले ये ऊंट बहुत ही खास हैं और दिखने में ये दूसरे ऊंटों से अलग भी। 2 कुबड़ वाले ये बैक्ट्रियन ऊंट लद्दाख और सेंट्रल एशिया में ही पाए जाते हैं। गलवान झड़प के बाद साल 2020 में इन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया। इन खास किस्म के ऊंटों की तैनाती चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर की गई। गलवान झड़प के बाद इन खास ऊंटों को सेना की लॉजिस्टिक विंग का हिस्सा बनाया गया, जिसके लिए इन ऊंटों को खास मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। बैक्ट्रियन ऊंट को मंगोलियाई ऊंट भी कहा जाता है।
ये बहुत ठंडे मौसम और 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर आसानी से काम कर सकते हैं। इनकी खासियत ये भी है कि 250 किलो तक का सामान ये अपनी पीठ पर आसानी से उठा सकते हैं। इनको ज्यादा पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कम चारे पानी में ये लंबी दूरी तय कर लेते हैं। इनकी मदद से सेना को दूर दराज और कठिन इलाकों में रसद पहुंचाने में बहुत ही मदद मिलती है। जिस तरह से मतलब हम लोग को ये पता लगा कि इसका नाम करण है, इस रैप्टर का, इसका नाम अर्जुन है, तो किस तरह से ड्रोन्स की मतलब सर्वेलेंस करने के अलावा क्या मतलब न्यूट्रलाइजेशन भी करते हैं क्या? मतलब न्यूट्रलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत बड़ा ड्रोन जो जानवर को, इस पक्षी को नुकसान पहुंचा सकता है, वो तो नेचुरली हम नहीं कर सकते। लेकिन ड्रोन आप जा रहे छोटे से छोटा होता जा रहा है, तो इनके पंजे जो आप देख रहे हैं वो उस ड्रोन को है आराम से इट कैन बी टेकन केयर ऑफ, इसको पुश करके, और जब वो मशीन को ऐसा पुश मिलता है तो वो अपनी जो काम करने की क्षमता वो खो देती है। बैक्ट्रियन ऊंट के साथ कदम से कदम मिलाने वाली ये है जास्कर पोनी, जिसे आम भाषा में खच्चर भी कहा जाता है। छोटा कद लेकिन फौलादी ताकत। सेना की ये सिपाही लद्दाख की एक दुर्लभ और स्वदेशी नस्ल है। आकार में छोटी होने के बावजूद इनमें जबरदस्त ताकत और सहन शक्ति होती है। ये -40 डिग्री तापमान और बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में 40 से 60 किलो वजन लेकर चल सकते हैं। ये साल 2020 से सियाचिन जैसे बर्फीले इलाके में तैनात हैं और एक दिन में 70 किलोमीटर तक गश्त करने में माहिर हैं। मतलब जहां सेना की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, जास्कर पोनी वहां आसानी से पहुंचकर सेना का काम आसान कर देते हैं। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 4 ऐसे खास मेहमान भी हैं जो आसमान से निगरानी करेंगे। ये हैं सेना के भरोसेमंद साथी और दुश्मनों के लिए कार, जिन्हें शिकारी रैप्टर्स कहा जाता है। सैन्य परेड में पहली बार इन्हें शामिल किया गया है। इनका नाम ड्रोन को मार गिराने के साथ संवेदनशील इलाकों की निगरानी और बर्ड स्ट्राइक कंट्रोल करना है, जो ये दिखाता है कि भारतीय सेना परंपरा के साथ साथ टेक्नोलॉजी और नेचर को भी साथ लेकर चलती है। और अब परेड का सबसे भावुक पल, भारतीय सेना के डॉग जो साइलेंट वॉरियर्स का काम करते हैं। मेरठ के आरवीसी सेंटर में प्रशिक्षित ये डॉग्स बम और लैंडमाइन तो खोजते ही हैं, साथ ही आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। यही नहीं, ये आपदा में फंसे लोगों की जान बचाते हैं, साथ ही कई बार अपनी जान देकर सैनिकों की जान बचाते हैं। मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पी पराई, कोम्बाई, राजा पलाया, ये सिर्फ नस्लें नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। 26 जनवरी 2026 जब ये पशु दस्ता कर्तव्य पथ से गुजरेगा तो देश समझेगा रक्षा सिर्फ बंदूकों से नहीं होती, बल्कि भरोसे से होती है। सियाचिन की बर्फ, लद्दाख का रेगिस्तान और सीमा की खामोशी में ये वो मौन योद्धा हैं जो हर दिन देश के लिए लड़ते हैं, बिना बोले, बिना थके। और इस गणतंत्र दिवस पर पूरा भारत इन 4 पैरों पर चलने वाले वीरों को सलाम करेगा।